2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिसने लिखी थी बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट, उसने ही बदल दिया कर्नाटक का पूरा खेल। राहुल और सोनिया नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के पीछे छिपा एक खास शख्स। अमित शाह से चाणक्य नीति सीखकर जिसने बदल दिया कर्नाटक का पूरा मंजर, प्रियंका गांधी और डीके शिवकुमार ने माना जिसका लोहा। कांग्रेस की जीत पर मोदी शाह ने कह दी बहुत बड़ी बात, कर्नाटक थामेगा 2024 में बीजेपी का हाथ। जनता भी बोल उठी, मोदी जैसा कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। कर्नाटक में न तो मोदी मैजिक चला और न ही अमित शाह की कोई रणनीति काम आई। 224 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कर्नाटक में कांग्रेस को 135 सीटें मिली तो बीजेपी 66 सीटों पर ही सिमट गई। कर्नाटक में कांग्रेस की इस बम्पर जीत से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन बात जब जीत की आती है तो कई नाम और कई चेहरे सामने आ जाते हैं। कांग्रेस की इस जीत को कोई राहुल गांधी की पैदल यात्रा का परिणाम बता रहा है तो कोई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मेहनत का परिणाम बता रहा है। लेकिन इन सभी नामों के बीच एक ऐसा चेहरा है जिसके लिए अब हर कोई कह रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की असली पटकथा उसी शख्स ने लिखी है। अमित शाह से चाणक्य नीति का काखा गागा सीखने वाले उस शख्स ने कर्नाटक का पूरा खेल ही बदल दिया। पहली बार जब योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इस शख्स ने पर्दे के पीछे रहकर सबसे बड़ा रोल अदा किया था। कर्नाटक में उसने क्या खेल किया जिससे कांग्रेस को बम्पर जीत मिली, उसको जानने से पहले इस शख्स के बारे में जान लीजिए। ये है सुनील कानुगोलु। सुनील कानुगोलु कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी परवरिश चेन्नई में हुई। साल 2014 में जब मोदी सत्ता में आए, उस समय सुनील कानुगोलु अमित शाह से चुनावी रणनीति का काखा गागा सीख रहे थे। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने दमदार तरीके से 325 सीटें हासिल की। इस लहर को मोदी लहर से जोड़कर देखा गया था, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ जिसकी चर्चा थी वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार थे सुनील कानुगोलु। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात की जीत में भी सुनील ने बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट तैयार की थी। इसके बाद जब 2019 के चुनाव आए तो सुनील कानुगोलु डीएमके के साथ जुड़ गए। 2021 में विधानसभा चुनाव में सुनील कानुगोलु ने एआईडीएमके के लिए काम किया। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए रणनीति बनाने का काम किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कहानी भी सुनील कानुगोलु ने ही लिखी थी। कर्नाटक में 2018 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। इस बार उनकी रणनीति ने कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाई। लेकिन सुनील ने सब कुछ किया कैसे, तो आपको बिना देर किए वो भी बता देते हैं। सुनील कानुगोलु ने जनता के साथ सीधा संवाद किया। जो भाषण पीएम मोदी देते थे उसकी काट निकाली और जनता को आईना दिखाया। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने नए नए तरीके इजाद किए, जनता की नब्ज को टटोला और सीधा दिल तक पहुंच गए। सुनील कानुगोलु ने जमीनी स्तर पर काम किया और अपना काम कर दिखाया। जिसके लिए कांग्रेस उनको लेकर आई थी, उसके लिए वो 100 में से 100 नंबर से पास हुए। कर्नाटक में कांग्रेस को जीत जरूर मिली है, लेकिन इस जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह ने ऐसी बात कही कि जनता खुश हो गई। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद। पार्टी आने वाले समय में अधिक जोश के साथ राज्य की सेवा करेगी। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी को इतने सालों तक सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं कर्नाटक के लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर्नाटक के लोगों के लिए कल्याण और विकास के लिए कोशिश करना जारी रखेगी। पीएम मोदी और अमित शाह ने साफ कर दिया कि बेशक सरकार कांग्रेस की बनी है, लेकिन बीजेपी हमेशा कर्नाटक के लोगों की सेवा करती रहेगी। राजनीतिक पंडितों की माने तो विधानसभा में बेशक कांग्रेस की आंधी चली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी चलेगी। खैर, फिलहाल बीजेपी के लिए एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।